नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप देख रहे हैं चैट विद बुक्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी इतनी भागदौड़ और दबाव से भरी क्यों लगती है? सुबह से रात तक नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, सोशल मीडिया, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और हर जगह एक तरह का शोर। और नतीजा ये कि हम खुद को थका हुआ, स्ट्रेस्ड और इमोशनली ड्रेन महसूस करते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपको कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप इस केओस के बीच भी शांत रह सकें, क्लैरिटी पा सकें और अपनी इनर स्ट्रेंथ को मजबूत बना सकें। और मजेदार बात यह है कि यह तरीका कोई मॉडर्न ऐप, कोई नया गैजेट या सेल्फ हेल्प ट्रेंड नहीं है। ये विजडम हमें लगभग 2000 साल पहले एंशिएंट रोम के महान दार्शनिकों ने दी थी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टोइसिज्म की, एक ऐसी फिलॉसफी जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और आज भी उतनी ही पावरफुल है जितनी मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस के समय थी। क्यों जरूरी है स्टोइसिज्म आज के समय में? हम सोचते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स मॉडर्न हैं, जॉब प्रेशर, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, मनी वरीज। लेकिन अगर आप स्टोइक्स की राइटिंग्स पढ़े तो आपको एहसास होगा कि इंसान की बेसिक स्ट्रगल्स हमेशा से वही रही हैं: फियर, एंगर, अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आज ये चैलेंजेस डिजिटल नॉइज और फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल के कारण और भी लाउड हो गए हैं। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कैसे इन सब के बीच भी काम रहना है। फिलॉसफी नहीं, प्रैक्टिकल टूलकिट। स्टोइसिज्म कोई ड्राई फिलॉसफी नहीं है जो सिर्फ किताबों तक सीमित हो। यह एक प्रैक्टिकल लाइफ टूलकिट है। यह हमें सिखाता है कि कंट्रोल किस चीज पर करना है और किस चीज को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। यह हमें सिखाता है कि इमोशंस को मास्टर करना कैसे है। यह हमें सिखाता है कि ग्रैटिट्यूड और रेजिलियंस को रोजमर्रा की हैबिट्स में कैसे लाना है। और यही कारण है कि आज की दुनिया में जब हर कोई स्ट्रेस और एंजाइटी से जूझ रहा है, स्टोइसिज्म एक तरह से सर्वाइवल स्किल बन गया है। इस वीडियो में मैं, सुहानी, आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि स्टोइसिज्म को आप अपनी मॉडर्न लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। हम सीखेंगे कैसे स्टोइक्स का कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल प्रिंसिपल आपकी एनर्जी बचा सकता है, कैसे डेली स्टोइक प्रैक्टिसेस जैसे जर्नलिंग और नेगेटिव विजुअलाइजेशन आपको इनर काम दे सकते हैं, और कैसे आप अपने करियर, रिलेशनशिप्स और डिजिटल लाइफ में स्टोइसिज्म के सिंपल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्यों काम करता है? स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि यह हमें रियलिटी से लड़ने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना सिखाता है। जब हम समझ जाते हैं कि बाहर की दुनिया हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन हमारे कंट्रोल में है, तभी हम फ्री हो जाते हैं। यही रियल फ्रीडम और कामनेस है। मैंने खुद जब स्टोइक राइटिंग्स पढ़ी थी, मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस और सेनेका की लेटर्स, तो मुझे लगा जैसे कोई 2000 साल पुराना इंसान आज के समय की प्रॉब्लम समझकर मुझे सलाह दे रहा हो। और तब मुझे एहसास हुआ कि स्टोइसिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं, बल्कि लाइफ की गाइड बुक है। तो दोस्तों, अगर आप भी आज की इस स्ट्रेसफुल दुनिया में एक अनशेकेबल काम पाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम साथ मिलकर स्टोइसिज्म के ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स जानेंगे जिन्हें आप तुरंत अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को और जानते हैं कि कैसे एंशिएंट रोमन स्टोइसिज्म हमें सिखाता है फाइंड काम अमिडस्ट केओस। पार्ट 1, अनशेकेबल फाउंडेशंस। जब हम स्टोइसिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले सवाल यही आता है, 2000 साल पुरानी फिलॉसफी आज के मॉडर्न समय में कैसे रेलेवेंट हो सकती है? और यहीं पर इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती सामने आती है। क्यों जरूरी है स्टोइसिज्म आज? आज हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांस्टेंट नॉइज और प्रेशर, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, करियर में डेडलाइंस, रिलेशनशिप्स में एक्सपेक्टेशंस और हर वक्त नोटिफिकेशंस की बारिश। हमारी जनरेशन शायद हिस्ट्री की पहली ऐसी जनरेशन है जो हर सेकंड डिजिटली कनेक्टेड है, लेकिन आयरॉनिकली सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड महसूस करती है, खुद से भी और दूसरों से भी। स्टोइसिज्म हमें इस केओस के बीच एक एंकर देता है।
ये फिलॉसफी हमें बताती है कि स्टेबिलिटी बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। दी ओजी स्टोइक्स, हमारी तरह इंसान। स्टोइसिज्म कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं था। इसे उन लोगों ने प्रैक्टिस किया जिन्होंने खुद एक्सट्रीम सिचुएशंस फेस की। सेनेका, एक फिलॉसफर और स्टेट्समैन जिसने पावर पॉलिटिक्स और बिट्रेयल्स के बीच कामनेस बनाए रखी। मार्कस ऑरेलियस, एक रोमन एम्परर जिसके शोल्डर्स पर पूरा एम्पायर था, फिर भी उसने अपनी डायरी मेडिटेशंस में सेल्फ डाउट, एंगर और स्ट्रेस से निपटने के तरीके लिखे। एपिक्टेटस, एक स्लेव से फिलॉसफर बने जिन्होंने हमें सिखाया कि बाहरी हालात हमारी फ्रीडम को नहीं छीन सकते अगर हम अपने माइंड को मास्टर कर लें। इन सब की स्ट्रगल्स हमारी स्ट्रगल से बहुत अलग नहीं हैं, बस उनका रूप बदल गया है। उन्होंने वॉर्स, बिट्रेयल्स और अनसर्टेनिटी फेस की, और हम डिजिटल केओस, वर्क प्रेशर और इमोशनल बर्नआउट फेस कर रहे हैं। लेकिन मूल चैलेंज वही है, कैसे काम और बैलेंस्ड रहें। द कोर प्रेमिस, कंट्रोल वर्सेस नो कंट्रोल। स्टोइसिज्म का सबसे पावरफुल और सिंपल प्रिंसिपल यही है, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। सोचिए, कितनी बार हम उन चीजों पर एनर्जी वेस्ट करते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती। वेदर, दूसरों की ओपिनियंस, रैंडम सोशल मीडिया कमेंट्स, इकोनॉमी की स्थिति। स्टोइक्स कहते हैं, इन सब पर आपका कंट्रोल जीरो है, लेकिन जिस पर आपका पूरा कंट्रोल है वह है आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया। किसी ने आपको इंसल्ट किया, आप चूज कर सकते हैं कामली इग्नोर करना। जॉब में प्रॉब्लम है, आप चूज कर सकते हैं सॉल्यूशन पर फोकस करना, कंप्लेन पर नहीं। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, आप चूज कर सकते हैं इसे एक्सेप्ट करना और कामली रिस्पॉन्ड करना। यानी स्टोइसिज्म हमें सिखाता है रैडिकल सिंप्लिसिटी, कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में सिंपल लिविंग और सिंपल थिंकिंग। क्यों कहते हैं इसे अनशेकेबल फाउंडेशन? स्टोइसिज्म को आप एक घर की नींव समझिए। जब फाउंडेशन स्ट्रांग है तो चाहे बाहर तूफान कितना भी बड़ा क्यों न हो, घर गिरता नहीं है। इसी तरह स्टोइक माइंडसेट आपके लिए एक इनर सिटाडेल, किला है। बाहर केओस होगा, लेकिन आप अंदर से शांत रहेंगे। बाहर लोग क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप अपनी इंटेग्रिटी पर टिके रहेंगे। बाहर अनसर्टेनिटी होगी, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स से स्टेबिलिटी बना पाएंगे। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने दिन भर मेहनत की और किसी ने आपके काम की सराहना नहीं की। नॉर्मल रिएक्शन होगा फ्रस्ट्रेशन, एंगर या डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अगर आप स्टोइक लेंस से देखें तो आप सोचेंगे, मेरे कंट्रोल में था कि मैं काम सही करूं। अप्रिशिएशन या क्रिटिसिज्म मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों न मैं अपने फोकस को वही रखूं जो मेरे हाथ में है। ये छोटा सा पर्सपेक्टिव शिफ्ट आपकी मेंटल एनर्जी बचा लेता है और आपको काम रखता है। तो दोस्तों, यही है स्टोइसिज्म की नींव, एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल, कंट्रोल व्हाट यू कैन, एक्सेप्ट व्हाट यू कांट। यही फाउंडेशन हमें आगे की जर्नी में गाइड करेगी। अब अगले हिस्से में हम स्टोइसिज्म के सबसे फेमस और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। पार्ट 2, द डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। स्टोइसिज्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसकी क्लैरिटी, और यह क्लैरिटी सबसे ज्यादा दिखती है इसके कोर प्रिंसिपल में, जिसे कहते हैं डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। इनसाइड वर्सेस आउटसाइड, सिंपल फ्रेमवर्क। स्टोइक्स कहते हैं कि लाइफ की हर सिचुएशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। इनसाइड, जो आपके कंट्रोल में है, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके चॉइसेस और रिएक्शंस, आपकी कोशिशें। आउटसाइड, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, दूसरों की ओपिनियंस, मौसम, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स, ट्रैफिक, डिलेज, एक्सीडेंट्स, आपके कंट्रोल से बाहर के आउटकम्स। क्यों इम्पॉर्टेंट है ये डिवीजन? हमारे डेली स्ट्रेस का 80% इसी वजह से आता है कि हम आउटसाइड वाले हिस्से पर ज्यादा फोकस करते हैं। बॉस ने क्या कहा, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स आए, इकोनॉमी कैसी चल रही है। इन सब पर आपका कंट्रोल नहीं है, फिर भी आप इन्हें लेकर परेशान होते हैं। स्टोइक्स कहते हैं, अपनी एनर्जी वही लगाओ जो इनसाइड है, बाकी चीजों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। यही रियल विजडम है।
प्रैक्टिकल एक्सरसाइज, सर्कल्स ऑफ इन्फ्लुएंस। आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक कागज पर 2 सर्कल्स बनाइए। अंदर वाले सर्कल में लिखिए वो चीजें जो आपके कंट्रोल में हैं। बाहर वाले सर्कल में लिखिए वो चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं हैं। अब हर बार जब स्ट्रेस आए, उस स्ट्रेस को इन सर्कल्स में डालिए। अगर वो अंदर वाले सर्कल में है, एक्शन लीजिए। अगर बाहर वाले सर्कल में है, उसे एक्सेप्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। ये छोटा सा प्रैक्टिस आपके मेंटल पीस के लिए गेम चेंजर हो सकता है। इंडिफरेंस टू एक्सटर्नल्स। स्टोइसिज्म हमें इंडिफरेंस सिखाता है, यानी जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उनके लिए न्यूट्रल रहना। एग्जाम्पल, अगर बारिश हो रही है, आप गुस्सा करेंगे तो भी बारिश रुकेगी नहीं। काम रहेंगे तो भी बारिश रुकेगी नहीं। तो क्यों न कामली अडैप्ट किया जाए? अगर किसी ने आपके बारे में गॉसिप किया, आप रिएक्ट करेंगे तो और टेंशन बढ़ेगी। इग्नोर करेंगे तो आप अपना पीस बचा पाएंगे। यही है स्टोइक माइंडसेट, बाहरी केओस को खुद पर हावी न होने देना। इमोशनल फ्रीडम। जब आप डिकोटमी ऑफ कंट्रोल को समझ लेते हैं, तो आपके इमोशंस ऑटोमैटिकली स्टेबल हो जाते हैं। एंग्जाइटी कम होती है क्योंकि आप आउटकम्स की जगह एक्शंस पर फोकस करते हैं। एंगर कम होता है क्योंकि आप समझते हैं कि दूसरे का बिहेवियर आपके कंट्रोल में नहीं है। फियर कम होता है क्योंकि आप वर्स्ट के सिनारियोज को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये एक तरह की इमोशनल फ्रीडम है। आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि मास्टर बन जाते हैं। रिलेटेबल मॉडर्न सिनारियो। मान लीजिए आपका इंटरव्यू है। आपके कंट्रोल में क्या है? प्रेपरेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपके आंसर्स। आपके कंट्रोल में क्या नहीं है? इंटरव्यूअर का मूड, कंपटीशन, कंपनी की हायरिंग पॉलिसी। स्टोइक अप्रोच यही कहेगा, मैं अपने हिस्से की पूरी कोशिश करूंगा। आउटकम मेरे हाथ में नहीं है, तो आउटकम की चिंता छोड़ देता हूं। इस माइंडसेट के साथ इंटरव्यू देना ज्यादा काम और पावरफुल होता है। तो दोस्तों, यही है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल, एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग प्रिंसिपल। जब आप इस फ्रेमवर्क को डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी स्ट्रेस लेवल ड्रामेटिक तरीके से कम हो गई है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि स्टोइक्स इस प्रिंसिपल को प्रैक्टिस में कैसे लाते थे, खासकर अपने इनर स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। यानी आगे है पार्ट 3, कल्टिवेटिंग इनर सिटाडेल। स्टोइक्स एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट का जिक्र करते थे, इनर सिटाडेल। ये आइडिया सबसे ज्यादा मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस में मिलता है। मार्कस लिखते हैं कि जब लाइफ आपको हर तरफ से हिलाने की कोशिश करती है, केओस, इनजस्टिस, अनसर्टेनिटी, तो आपके भीतर एक किला, सिटाडेल, होना चाहिए जहां कोई बाहर का तूफान प्रवेश न कर सके। इनर सिटाडेल क्या है? इमेजिन कीजिए एक किला जिसकी दीवारें इतनी मजबूत है कि बाहर की हर हलचल, हर हमला बेकार हो जाता है। यही किला स्टोइक्स अपने माइंड और सोल में बनाते थे। ये इनर स्ट्रेंथ आपको बाहरी परेशानियों से बचाती है। ये कामनेस आपके अंदर से आती है, बाहर से नहीं। ये रेजिलियंस आपको हर चैलेंज फेस करने की ताकत देती है। स्टोइक प्रैक्टिसेस टू बिल्ड इनर सिटाडेल। स्टोइक्स ने इस इनर फोर्ट्रेस को मजबूत करने के लिए कुछ बेहद प्रैक्टिकल टूल्स दिए। 1. प्रीमेडिटेशियो मलोरम, पूर्व चिंतन। इस प्रैक्टिस का मतलब है वर्स्ट के सिनारियोस को पहले से इमेजिन करना। एग्जाम्पल, आप सोचें कि जॉब लूज हो सकती है, कोई आपको क्रिटिसाइज कर सकता है, हेल्थ इशू आ सकता है। इससे होता यह है कि जब असल में कोई सेटबैक आता है, तो आप शॉक नहीं होते, फियर कम होता है और एक्सेप्टेंस बढ़ती है। ये प्रैक्टिस हमें मेंटली टफ बनाती है। 2. जर्नलिंग फॉर क्लैरिटी। स्टोइक्स रोज लिखते थे। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस इसी जर्नलिंग का एग्जाम्पल है। जर्नलिंग से आप इमोशंस इमोशंस और थॉट्स क्लियर करते हैं। आप रिफ्लेक्ट करते हैं कि आज मैंने कैसा रिएक्ट किया, कहाँ गलती की और कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ। ये सेल्फ अवेयरनेस आपके सिटाडेल को और मजबूत करती है। आज भी जर्नलिंग सबसे पावरफुल मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस है। 3. नेगेटिव विजुअलाइजेशन, आभार की कला। स्टोइक्स कहते थे, अपने पास जो है उसकी वैल्यू तब समझ आती है जब आप उसकी कमी इमेजिन करते हैं।
एग्जाम्पल, आप इमेजिन करें कि आपके पास जॉब नहीं होती, फैमिली न होती या हेल्थ खराब होती। जब आप ये सोचते हैं तो अचानक आपको अपने प्रेजेंट ब्लेसिंग्स की वैल्यू और ग्रैटिट्यूड महसूस होने लगता है। ये ग्रैटिट्यूड आपकी इनर पीस को मल्टीप्लाई कर देता है। मॉडर्न पैरेलल, आज जब हम माइंडफुलनेस या ग्रैटिट्यूड जर्नल्स की बात करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स असल में स्टोइक से ही इंस्पायर्ड है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने इसे 2000 साल पहले प्रैक्टिस किया और हम आज इसे नए नामों से अपनाते हैं। क्यों जरूरी है इनर सिटाडेल? क्योंकि बाहरी दुनिया हमेशा अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। इकोनॉमी कभी भी गिर सकती है, रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, हेल्थ चैलेंजेस अचानक आ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इनर सिटाडेल है तो कोई भी स्थिति आपको पूरी तरह से हिला नहीं सकती। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा था, पीपल ट्राई टू इन्वेड योर पीस, बट रिमेंबर योर माइंड इज योर फोर्ट्रेस, लेट नो इंट्रूडर इन। रिलेटेबल एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके साथ अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया। नॉर्मल रिएक्शन, शॉक, पैनिक, नेगेटिविटी। स्टोइक रिएक्शन, प्रीमेडिटेशियो मलोरम की वजह से आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड है कि एक्सीडेंट्स लाइफ का हिस्सा है। आप कामली रिस्पॉन्ड करते हैं और जल्दी रिकवर करते हैं। यानी इनर सिटाडेल आपको हर क्राइसिस में स्टेबल रखता है। तो दोस्तों, यही है कल्टिवेटिंग द इनर सिटाडेल, वो प्रोसेस जिससे आप अपने अंदर एक फोर्ट्रेस बनाते हैं जो हर केओस के बीच भी आपको काम और स्ट्रॉन्ग रखती है। अब अगले हिस्से में हम देखेंगे कि स्टोइसिज्म सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि एवरीडे सिचुएशंस में कैसे काम करता है। यानी आगे है पार्ट 4, स्टोइसिज्म इन एक्शन, मॉडर्न सिनारियोज। स्टोइसिज्म की असली ताकत यही है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल है। मार्कस ऑरेलियस एम्परर थे, सेनेका एक बिजी पॉलिटिशियन और फिलॉसफर थे, और एपिक्टेटस एक गुलाम से टीचर बने। तीनों की जिंदगी अलग थी, लेकिन प्रिंसिपल्स एक जैसे, कामनेस अमिडस्ट केओस। आज हम देखते हैं कि उनकी सीख हमें मॉडर्न सिनारियोज में कैसे गाइड करती है। 1. करियर प्रेशर्स। आज की दुनिया में सबसे बड़ा स्ट्रेस है जॉब इनसिक्योरिटी और करियर प्रेशर। डेडलाइंस, परफॉर्मेंस रिव्यूज, ले-ऑफ्स, ये सब हमें एंग्शियस बनाते हैं। लेकिन स्टोइक माइंडसेट कहता है, फोकस ऑन व्हाट्स इन योर कंट्रोल। आप कंपनी के ले-ऑफ्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी स्किल, हार्डवर्क और एटीट्यूड कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप सिर्फ कंट्रोलेबल चीजों पर फोकस करते हैं तो एंग्जाइटी अपने आप कम हो जाती है। स्टोइक्स मानते थे, काम करो लेकिन आउटकम से डिटैच्ड रहो। यानी सक्सेस या फेलियर आपके हाथ में नहीं, बस एफर्ट आपके कंट्रोल में है। 2. रिलेशनशिप्स कॉन्फ्लिक्ट। हर इंसान को रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट फेस करना पड़ता है। ऑफिस में बॉस या कोलीग से, घर पर फैमिली या पार्टनर से। नॉर्मल रिएक्शन, गुस्सा, आर्ग्यू करना या चुपचाप नाराज होना। स्टोइक रिएक्शन, एम्पैथी प्लस रैशनल रिस्पॉन्स। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, जब कोई गलत करता है तो सोचो कि वह भी इंसान है जिसकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। यानी गुस्से से रिएक्ट करने के बजाय कामली रिस्पॉन्ड करना। एग्जाम्पल, अगर बॉस ने अनफेयर क्रिटिसाइज किया तो आप सोचे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं कि वो कैसे बिहेव करे, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में है कि मैं कामली एक्सप्लेन करूं या साइलेंटली लर्न करूं। यह अप्रोच रिलेशनशिप्स में अननेसेसरी ड्रामा और इमोशनल ड्रेनेज कम करता है। 3. डिजिटल ओवरलोड, सोशल मीडिया। आज सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है डिजिटल नॉइज, एंडलेस नोटिफिकेशंस, रील्स, कंपैरिजंस। ये एंजाइटी, जेलसी और सेल्फ डाउट क्रिएट करता है। स्टोइक अप्रोच, माइंडफुल एंगेजमेंट। सेनेका ने लिखा था, इट्स नॉट दैट वी हैव लिटिल टाइम बट दैट वी वेस्ट मच ऑफ इट। यानी हमें टाइम कम नहीं है, बस हम उसे गलत जगह खर्च कर देते हैं। मॉडर्न स्टोइक सोल्यूशन, सोशल मीडिया पर लिमिटेड टाइम फिक्स करें। फोन को साइलेंट करके कुछ घंटे टेक फ्री बिताएं। फोकस करें मीनिंगफुल पढ़ने, सीखने और कनेक्ट करने पर। ये प्रैक्टिस अटेंशन रिक्लेम करने में मदद करती है और आपको काम रखती है। 4. फेलियर क्रिटिसिज्म। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में लोग फेलियर से डरते हैं।
एग्जाम फेल हो जाए, स्टार्टअप फ्लॉप हो जाए या लोग क्रिटिसाइज कर दें। स्टोइक माइंडसेट, रीफ्रेम फेलियर एज फीडबैक। एपिक्टेटस कहते थे, इट्स नॉट थिंग्स देमसेल्व्स बट आवर जजमेंट अबाउट देम दैट हर्ट्स अस। यानी फेलियर खुद पेनफुल नहीं है, हमारी सोच उसे पेनफुल बनाती है। एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो गया तो स्टोइक अप्रोच ये होगी कि आप उसे एक लेसन समझकर आगे इम्प्रूव करें, बजाय कि खुद को वर्थलेस मान ले। 5. एवरीडे केओस, ट्रैफिक, डिलेज, रूड पीपल। ये छोटी छोटी चीजें हमारी शांति सबसे ज्यादा चुरा लेती है। स्टोइक्स कहते थे, यू कांट कंट्रोल एक्सटर्नल्स बट यू कैन कंट्रोल योर रिएक्शन। एग्जाम्पल, अगर ट्रैफिक में फंस गए तो गुस्से से कुछ नहीं बदलेगा। आप इस टाइम को पॉडकास्ट सुनने, सोचने या सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। Why does this matters today? आज की दुनिया कांस्टेंट केओस पर चलती है, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाता है, जब करियर प्रेशर बढ़े फोकस ऑन कंट्रोलेबल्स, जब कॉन्फ्लिक्ट हो एम्पैथी और काम रिस्पॉन्स, जब डिजिटल ओवरलोड हो माइंडफुल एंगेजमेंट, जब फेलियर आए उसे लर्निंग बना लो, जब डेली अनॉयंसेस हो रिएक्शन चूज करो। यानी हर मॉडर्न सिनारियो में स्टोइसिज्म हमें एम्पावर करता है कि हम रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव और पीसफुल इंसान बने। तो दोस्तों, यही है स्टोइसिज्म इन एक्शन, एक टाइमलेस फिलॉसफी जो आपको मॉडर्न चैलेंजेस में भी काम और स्ट्रांग रखती है। अब अगले हिस्से में हम आपके लिए तैयार कर रहे हैं एक स्टोइक टूलकिट फॉर टुडे, छोटे छोटे डेली प्रैक्टिसेस जिन्हें फॉलो करके आप इस फिलॉसफी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। पार्ट 5, योर स्टोइक टूलकिट फॉर टुडे। स्टोइसिज्म कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, यह एक टूलबॉक्स की तरह है। आप जब भी केओस या स्ट्रेस फील करते हैं, इन टूल्स को यूज करके अपनी इनर पीस और क्लैरिटी वापस पा सकते हैं। 1. मॉर्निंग स्टोइक रूटीन। दिन की शुरुआत आपके पूरे दिन का टोन सेट करती है। स्टोइक्स रेकमेंड करते थे कि सुबह उठकर माइंड को तैयार करो। प्रैक्टिकल रूटीन। 5 मिनट सिट करके सोचिए, आज क्या चैलेंजेस आ सकते हैं और मैं उन्हें कामली फेस करूंगा। एक सिंपल एफर्मेशन दोहराइए, मैं केवल वही कंट्रोल करूंगा जो मेरे हाथ में है। ग्रैटिट्यूड का मोमेंट लें, एक चीज के लिए शुक्रगुजार रहिए। ये छोटा सा प्रैक्टिस आपके दिन को ग्राउंडेड और पर्पसफुल बना देता है। 2. कंट्रोल का एक्सरसाइज। स्टोइसिज्म की सबसे कोर टीचिंग है डिकोटमी ऑफ कंट्रोल। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। कागज पर 2 कॉलम्स बनाइए। लेफ्ट, मेरे कंट्रोल में एफर्ट, रिएक्शन, डिसिप्लिन। राइट, मेरे कंट्रोल में नहीं, वेदर, दूसरों की ओपिनियन, इकोनॉमी। हर प्रॉब्लम को इनमें कैटेगराइज कीजिए, फिर कॉन्शियसली सिर्फ लेफ्ट कॉलम पर एनर्जी लगाइए। ये एक्सरसाइज एंजाइटी को बहुत कम कर देती है क्योंकि आप माइंड को डायरेक्शन देते हैं। 3. डेली जर्नलिंग। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस एक तरह की डायरी थी। प्रैक्टिकल वे, रात को 5 मिनट निकालिए, लिखिए, आज मैंने कहाँ अच्छा रिएक्ट किया, कहाँ ओवर रिएक्ट किया, कल कैसे बेटर कर सकता हूँ। ये हैबिट सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल को धीरे धीरे शार्पन करती है। 4. प्रीमेडिटेशियो मलोरम, प्रिपेयर फॉर चैलेंजेस। दिन की शुरुआत में वर्स्ट केस सिनारियो इमेजिन कीजिए। एग्जाम्पल, आज बॉस क्रिटिसाइज कर सकता है, ट्रैफिक खराब हो सकता है, प्लान कैंसिल हो सकता है। जब ये चीजें सच में होती हैं तो आप कामली डील करते हैं क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हैं। ये प्रैक्टिस आपको रिसिलिएंट और फियरलेस बनाती है। 5. नेगेटिव विजुअलाइजेशन ग्रैटिट्यूड। दिन के बीच में एक पॉज लेकर सोचिए, अगर ये लैपटॉप मेरे पास न होता, अगर ये दोस्त या फैमिली मेंबर न होता, अगर मेरी हेल्थ न होती। ये विजुअलाइजेशन आपको इंस्टेंटली ग्रैटिट्यूड फील कराता है और माइंड काम करता है। 6. डिजिटल बाउंड्रीज। आज की सबसे बड़ी चुनौती है डिस्ट्रैक्शंस। स्टोइक टूलकिट सजेशन। नोटिफिकेशंस ऑफ रखिए, फोन को दिन में कम से कम 1 से 2 घंटे साइलेंट मोड में रखिए। सोशल मीडिया चेक करने का फिक्स टाइम रखिए। यह हैबिट आपके माइंड को साफ और फोकस्ड रखती है। 7. इवनिंग रिफ्लेक्शन। स्टोइक्स बिलीव करते थे
कि दिन का अंत इंट्रोस्पेक्शन से होना चाहिए। प्रैक्टिकल रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। आज मैंने क्या सही किया? आज मैंने कहा गुस्से या फियर को खुद पर हावी होने दिया? कल मैं कैसे इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ? ये छोटे क्वेश्चंस आपके अंदर स्लो लेकिन स्टेडी ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं। मॉडर्न एडेप्टेशंस। बोनस। मेडिटेशन एप्स, काम, हेडस्पेस, स्टोइक रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस का मॉडर्न वर्जन। स्टोइसिज्म बुक्स रायन हॉलिडे की द डेली स्टोइक। स्टोइक कम्युनिटी ऑनलाइन फोरम्स जहां लोग स्टोइक जर्नलिंग और रूटीन्स शेयर करते हैं। वाई टूल किट वर्क्स। क्योंकि ये छोटे स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल, लेकिन अगर रोज रिपीट किए जाए तो आपकी मेंटल क्लैरिटी, इमोशनल बैलेंस और कामनेस ड्रामेटिकली इम्प्रूव हो जाएगी। स्टोइक्स कहते थे, हमारा कंट्रोल सिर्फ प्रैक्टिस पर है, परफेक्शन पर नहीं। यानी डेली टूल किट प्रैक्टिस ही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। तो दोस्तों, ये रहा आपका स्टोइक टूल किट फॉर टुडे। सिंपल लेकिन पावरफुल टूल्स जिनसे आप केओस में भी काम और सेंटर्ड रह सकते हैं। अब अगले हिस्से में हम स्टोइसिज्म की जर्नी को लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने की बात करेंगे, यानी पार्ट 6, सस्टेनिंग योर स्टोइक प्रैक्टिस फॉर लाइफ लॉन्ग काम। स्टोइसिज्म का सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि यह एक बार पढ़कर सीखने वाली चीज नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। जैसे मसल्स जिम से स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही आपका माइंड स्टोइक हैबिट्स से धीरे धीरे रिसिलिएंट बनता है। 1. कंसिस्टेंसी ओवर परफेक्शन। स्टोइक्स कहते थे, इट्स नॉट अबाउट नेवर फेलिंग, इट्स अबाउट रिटर्निंग टू द पाथ अगेन एंड अगेन। प्रैक्टिकल टेक अवे। आप हर दिन जर्नलिंग न भी करें, लेकिन हफ्ते में 3-4 बार जरूर करें। हर बार रिएक्ट कर देने पर गिल्ट न लें, बल्कि रिफ्लेक्ट करके अगली बार काम रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करें। स्मॉल स्टेप्स काउंट मोर देन बिग रेजोल्यूशंस। यानी परफेक्शन का प्रेशर मत लीजिए, बस रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। 2. फेसिंग सेटबैक्स विद स्टोइक लेंस। लाइफ में हमेशा सेटबैक्स आएंगे, लॉस, फेलियर, रिजेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रस्ट्रेशन और नेगेटिविटी, स्टोइक रिएक्शन, रिफ्लेक्शन और ग्रोथ। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम या जॉब में फेलियर हो गया, इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग डाउन, सोचिए ये मेरे कंट्रोल में नहीं था, लेकिन मैं अपनी मेहनत और तैयारी इंप्रूव कर सकता हूँ। स्टोइक सेटबैक्स को ऑब्स्टिकल नहीं, बल्कि ट्रेनिंग ग्राउंड मानते थे। 3. बिल्डिंग साइलेंस रिचुअल्स। आज की नॉइजी दुनिया में साइलेंस ही स्ट्रेंथ है। सुबह 5 मिनट बिना फोन चेक किए डीप ब्रीदिंग कीजिए। वॉक करते समय बिना ईयरफोन्स सिर्फ साइलेंस एंजॉय कीजिए। रात को सोने से पहले 2 मिनट सिर्फ माइंड को काम रखिए। ये छोटे रिचुअल्स आपकी स्टोइक स्ट्रेंथ को रिचार्ज करते रहते हैं। 4. लॉन्ग टर्म जर्नलिंग बेनिफिट्स। मार्कस ऑरेलियस ने सालों तक अपनी मेडिटेशंस लिखीं। वह किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को गाइड करने के लिए लिखते थे। अगर आप साल भर रोज थोड़ी सी रिफ्लेक्शन लिखेंगे, तो पीछे मुड़कर देखेंगे कि आपकी ग्रोथ कितनी अमेजिंग है। जर्नलिंग आपको हेल्प करेगा इमोशनल ट्रिगर्स पहचानने में, ग्रैटिट्यूड बढ़ाने में, खुद की प्रोग्रेस ट्रैक करने में। 5. द रिपल इफेक्ट। स्टोइसिज्म सिर्फ आपके माइंड को काम नहीं करता, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जब आप शांत होते हैं, तो रिलेशनशिप्स में कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। जब आप रिएक्टिव नहीं, रिफ्लेक्टिव होते हैं, तो करियर में बेटर डिसीजन मेकिंग होती है। जब आप डिस्ट्रैक्शंस कंट्रोल करते हैं, तो प्रोडक्टिविटी नेचुरली बढ़ती है। यानी आपका पर्सनल कामनेस फैमिली, वर्क और सोसाइटी तक पॉजिटिव रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। 6. कॉमन चैलेंजेस और उनके स्टोइक सॉल्यूशंस। चैलेंज, मैं डेली रूटीन मिस कर देता हूँ। स्टोइक सॉल्यूशन, हर बार वापस लौट आओ। कंसिस्टेंसी, परफेक्शन। चैलेंज, मैं बहुत जल्दी गुस्से में रिएक्ट कर देता हूँ। स्टोइक सॉल्यूशन, पॉज करो, डीप ब्रेथ लो और सोचो, ये मेरे कंट्रोल में है या नहीं। चैलेंज, सोशल मीडिया कंपैरिजन मुझे परेशान करता है। स्टोइक सॉल्यूशन, नेगेटिव विजुअलाइजेशन करो। इमेजिन कीजिए आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज ही न होती, तो भी आप खुश रहते। ग्रैटिट्यूड इंस्टेंटली जेलसी को रिप्लेस कर देता है। 7. स्टोइसिज्म एज लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस। स्टोइक्स मानते थे,
ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती। मार्कस ऑरेलियस एम्परर थे, फिर भी हर दिन खुद को डिसिप्लिन और कामनेस की रिमाइंडर देते थे। यानी चाहे आपकी लाइफ कितनी भी सक्सेसफुल क्यों न हो, स्टोइक प्रैक्टिस हमेशा रेलेवेंट रहेगी। वाई सस्टेन इट? क्योंकि दुनिया हमेशा नॉजी और अनप्रिडिक्टेबल रहेगी। लेकिन अगर आप स्टोइक प्रैक्टिस सस्टेन करते हैं तो केओस आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आपके पास हमेशा एक इनर फोर्ट्रेस रहेगा, काम, अनशेकेबल और स्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों, अब आपने सीखा कि स्टोइसिज्म सिर्फ शॉर्ट टर्म कामनेस के लिए नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए है। अगले और आखिरी हिस्से में हम स्टोइसिज्म की इस जर्नी को कंक्लूड करेंगे, यानी पार्ट 7, बियॉन्ड द फिलॉसफी, योर ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ। स्टोइसिज्म को अगर आप सिर्फ फिलॉसफी की तरह पढ़ेंगे तो ये इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन जब आप इसे जीना शुरू करेंगे तभी इसकी असली ताकत नजर आएगी। क्योंकि स्टोइसिज्म का असली मकसद सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। 1. इनर पीस इन एवरीडे केओस। इमेजिन कीजिए, पहले ट्रैफिक में फंसते ही आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते थे। अब आप कामली डीप ब्रेथ लेकर उस टाइम को सीखने या सोचने में यूज करते हैं। पहले क्रिटिसिज्म मिलते ही सेल्फ डाउट में डूब जाते थे। अब आप कामली सोचते हैं, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर नहीं, तो इसे छोड़ दो। यानी वही सिचुएशंस जो पहले आपको डिस्टर्ब करती थीं, अब आपको डिस्टर्ब नहीं करती। ये है रियल फ्रीडम। 2. इमोशनल मास्टरी ओवर रिएक्टिविटी। स्टोइसिज्म सिखाता है कि इमोशंस को दबाना नहीं, बल्कि मास्टर करना है। पहले कोई रूड बिहेवियर आपके दिन को खराब कर देता था, अब आप रिस्पॉन्ड करना सीख गए हैं, रिएक्ट नहीं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, इफ समवन ट्राइज टू हर्ट यू, रिमेंबर दे हर्ट देमसेल्व्स मोर बाय एक्टिंग अनजस्टली। जब आप ये समझ लेते हैं तो किसी की नेगेटिविटी आपकी पीस छू भी नहीं पाती। 3. स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स। जब आप काम होते हैं तो ऑटोमैटिकली आपके रिश्ते भी बेहतर हो जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट्स में आप एम्पैथी से सुनते हैं, न कि गुस्से से चिल्लाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स में आप रीजन से बात करते हैं, न कि ईगो से। रिजल्ट? रिश्ते ज्यादा मैच्योर, रिस्पेक्टफुल और पीसफुल बन जाते हैं। 4. करियर प्रोडक्टिविटी ट्रांसफॉर्मेशन। स्टोइसिज्म प्रोडक्टिविटी हैक की तरह भी काम करता है। पहले आप डेडलाइंस के प्रेशर में एंग्शियस हो जाते थे, अब आप फोकस करते हैं सिर्फ एफर्ट और कंट्रोलेबल्स पर। यह क्लैरिटी आपको स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी देती है, और यही माइंडसेट लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सक्सेस लाता है। 5. रेजिलियंस इन लाइफ्स बिगेस्ट चैलेंजेस। लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती। लॉस, फेलियर, रिजेक्शन, इलनेस सब आते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म आपकी बैकबोन बन जाता है। जहां लोग टूट जाते हैं, आप स्टेबल रहते हैं। जहां लोग हार मान लेते हैं, आप कामली अडैप्ट करते हैं। ये रेजिलियंस आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। 6. दी रिपल इफेक्ट। आपकी इनर पीस सिर्फ आपकी नहीं रहती। फैमिली आपके कामने से इंस्पायर्ड होती है। फ्रेंड्स आपके बैलेंस्ड रिस्पॉन्सेस से सीखते हैं। वर्क एनवायरनमेंट आपके पेशेंस और क्लैरिटी से इम्प्रूव होता है। यानी आपकी स्टोइक जर्नी एक पॉजिटिव रिपल क्रिएट करती है। 7. दी लाइफ लॉन्ग पाथ। स्टोइसिज्म कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी है।